क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का 7th पार्ट है। क्या करना है? फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। हमने 6th पार्ट तक कर लिया था, ये लास्ट बात है इसका। ठीक है, इसको आज खत्म करेंगे, मतलब इसके बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसको खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अब देखो आप देखो इसको ए के इक्वल ले लो, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इस ए का इन्वर्स निकालना है। क्या करना है? इस ए का इन्वर्स निकालना है। तो ए का इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है ए का इन्वर्स निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है? ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हमको क्या निकालना होगा? एडजॉइंट, मतलब हमको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले एडजॉइंट निकालेंगे, बाद में डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं? मैट्रिक्स और यहाँ पर ट्रांसपोज लिख देते हैं। क्या कहते हैं? एक डब्बा और उस पर ट्रांसपोज, ऐसा लिख दिया। उसके बाद आप क्या करो? अल्टरनेटिव साइन लिखो। शुरुआत प्लस से करते हैं, शुरुआत प्लस से करते हैं, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं कि इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर निकाल कर यहाँ लिख देंगे, इसके इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से करते जाएंगे और सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब इसके लिए माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका माइनर यहाँ, इसका माइनर यहाँ, इसका माइनर यहाँ। ठीक है, करेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? आप सोच सकते हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए की बेसिक डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन क्या बोलती है कि आप ए के सारे कोफैक्टर्स निकालो, ए के सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रख दो सी आई जे। अब देखो कोई हम एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? आर्बिट्ररी एलिमेंट को डिनोट करते हैं ना ए आई जे से। तो आर्बिट्ररी कोफैक्टर को हमने डिनोट कर लिया सी आई जे से। सारे क्या, फिर से सुनो आप, कि ए के सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो, उसको आप एक मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वो हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या हो जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। और कोफैक्टर आप कैसे निकालते हो? अगर हमको ए आई जे, इस ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोफैक्टर निकालना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या आएगा? सी आई जे, मतलब सफिक्स सेम होता है, ये वाला सफिक्स जो है वो सेम होता है, और इसका फॉर्मूला बनता है -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। मतलब सी आई जे का फॉर्मूला होता है -1 की पावर इन दोनों का सम और फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर। तो सी आई जे कुछ और नहीं होता बल्कि माइनर का ही कुछ माइनर होता है, और उसके साथ हम -1 की पावर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो -1 की पावर वाली जो चीज़ है ना, उसी के लिए हमने प्लस माइनस लिखा है, उसी के लिए हमने प्लस माइनस लिखा है, और उसके बाद माइनर हम निकाल देंगे। तो आप देखो जब इस यहाँ पर आओगे तो आएगा C11, तो इन दोनों का सम करो, -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। मतलब अगर -1 की पावर इवन रहे तो 1 आएगा, ऑड रहे तो -1 आएगा। उसी तरह से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेट किए कि आप शुरुआत प्लस से करो फिर अल्टरनेटिव कर दो। ठीक है, उसके बाद उसका माइनर, तो बस इस एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकाल के आए तो लिखना। यही तो मैंने बोला है, तो मैंने कुछ अलग नहीं बोला है, सेम बातें ही बोली है, बस हम इस मेथड से करेंगे तो आसानी होगा, हमें थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, गलती होने का चांस भी कम होता है। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो। इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे माइनर निकालेंगे? तो इसके सामने वाला रो
और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट। तो कोस अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बेस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें से आप माइनस कॉमन करो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है ना कि ये जो एंगल में जो थीटा होता है ना वो सेम होना चाहिए, ये जो एंगल में थीटा होता है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा तो ये हो गया -1, आप यहाँ पे लिख दो -1, ठीक है। अब नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालोगे, इसके इस एलिमेंट के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ये चीज डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा 0, बीच में माइनस 0 इंटू साइन अल्फा 0, तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा क्या साइन अल्फा इंटू 0 0, बीच में माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 0, ठीक है। नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा बीच में माइनस 0 इंटू 0 0, तो माइनस कॉस अल्फा, यहाँ लिखो माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके यहाँ पर तो 0 आएगा ना यार, हम इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट करना था, तो ये 0 इसके साथ, तो यहाँ पे 0 आना था, क्या करता हूँ मैं भी कभी कभी, कोई नहीं। अब देखो फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इस कॉस अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा और 0 इंटू 0 माइनस 0, तो माइनस कॉस अल्फा, यहाँ लिख दो माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो क्या करो इसके सामने वाला रो दैट इज ये और इसके सामने वाला कॉलम ये हटा दिए और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा, और फिर ये हटाए थे ना, तो बीच में माइनस 0 इंटू 0 0, ठीक है। तो क्या बना साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा, यहाँ लिख दो साइन अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो क्या करो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 0 इंटू साइन अल्फा 0, बीच में माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, लिख दो 0। फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इस साइन अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो क्या करो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू साइन अल्फा बीच में माइनस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो क्या करेंगे इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू कॉस अल्फा बीच में माइनस 0 इंटू 0 0, तो हो गया कॉस अल्फा, लिख दो कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, अब देखो प्लस -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0,
यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे हो गया माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर 0, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा, और होल का ट्रांसपोज। ठीक है, अभी आप देखो अभी तक एडजॉइंट ऑफ ए आया नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, आप इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करते हैं कि या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, रो को कॉलम में, ये रो है ना, इसको कॉलम में लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दो, -1 0 0, ऐसे ऐसे लिख दो, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसे ऐसे लिख दो, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये कुछ हो गया हमारे पास, ठीक किया ना मैंने, हाँ ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप निकाल लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये चीज होगा डिटर्मिनेंट। अब देखो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, वैसे हमको इसका जरूरी नहीं है, हम यहाँ से एक्सपैंड करेंगे और इन दोनों को रहने देंगे क्योंकि 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम उन दोनों को रहने देंगे। यहाँ पे देखो +1 लिखो, +1 लिखा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन करो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, मतलब अब बस ये चीज़ होना चाहिए कि दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। अब देखो अल्फा अल्फा दोनों का एंगल सेम है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये पूरा 1 और बाहर में माइनस, तो -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो जाएगा वो -1 हो जाएगा। देयरफॉर ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट है आपका ये है एडजॉइंट, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, आप जब स्केलर को अंदर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप हर एलिमेंट से करो। आप देखो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हट जाएगा और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे रह जाएगा, तो -1 इंटू -1 1, 0 तो एज इट इज, उसमें तो कोई माइनस का फर्क पड़ेगा ही नहीं। 0 फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा, 0 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया जो कि ए के ही इक्वल है, ए इनवर्स ए के ही इक्वल है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड वेरीफाई दैट। हमको ये वेरीफाई करना है क्या, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 हो। ठीक है, तो अब देखो ये आपको ए के इक्वल दे रखा है, ए किसके इक्वल है, 1 1 1 3 4 3 3 3 3। ठीक है, तो अब देखो अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है,
तो आपको क्या करना होगा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, मतलब आपको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे, बाद में डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करो, एक डब्बा बनाओ, उस पर ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स बनाओ, उस पर ट्रांसपोज, और उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन लिखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो आपने कैसे बोला कि इसका ऑर्डर 3 होगा, तो जो ए का ऑर्डर वही एडजॉइंट का ऑर्डर। क्यों, क्योंकि एडजॉइंट का डेफिनेशन, एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो करना क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो ए का जो ऑर्डर है उतना ऑर्डर का आप बनाओ, उस पर ट्रांसपोज निकाल दो, उसके बाद अल्टरनेटिव साइन लिखो, प्लस माइनस, शुरुआत वाला मतलब जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्लस से करेंगे और फिर अल्टरनेटिव बढ़ जाएंगे, फिर लास्ट में ऑब्वियस बात है लास्ट में जो आना होगा आ जाएगा। उसके बाद आप इस वाले एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, और इसी तरह से आप करके ये पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद उसका ट्रांसपोज करो, आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, लेकिन हम ऐसा ही क्यों करते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन होती है कि आप ए के सारे कोफैक्टर्स निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रख दो। तो सारे कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं सी आई जे से। मान लेते हैं कि ए आई जे के मतलब एलिमेंट्स ए के जो है वो ए आई जे के फॉर्म में है, मतलब कोई सा भी एलिमेंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारा कोफैक्टर्स निकालेंगे, जितने एलिमेंट होंगे ए के उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारा कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसको एक मैट्रिक्स में रख देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, तो मतलब हमको हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना तो, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, अब देखो कोफैक्टर कुछ और थोड़ी होता है, माइनर का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है कि अगर हमको इस केस में क्या करते हैं कि कोफैक्ट का फॉर्मूला होता है सी आई जे विच इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, मतलब कि माइनर तो रखेंगे उसके साथ -1 की पावर समथिंग लगा देंगे तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -1 की पावर अगर इवन हुआ, ऊपर में अगर इवन आया तो 1 आएगा, -1 की पावर अगर ऑड हुआ तो -1 आएगा, यही दो चीज आ सकती है, या तो प्लस या तो माइनस, ऐसे आप समझ लो। तो बस वही हमने करा है। अब देखो A11 इस एलिमेंट, ये एलिमेंट है A11, इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर आएगा C1, दैट इज C1। तो अब 1 + 1 सफिक्स को आप ऐड करो, 1 + 1 2, जैसे अब देखो ना A11 के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर C11, सफिक्स को ऐड करो 1 + 1 2, 2 इवन है तो प्लस आएगा, मतलब 1 आएगा, प्लस लिख दिया हमने। ठीक है, तो उसी तरह से हमने बाकी करा, लेकिन आपको डायरेक्टली करना है, आप शुरुआत को प्लस से करो फिर अल्टरनेटिव। ठीक है, अब आप इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो कैसे निकालोगे, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × 3 12, बीच माइनस 3 × 3 9, 12 - 9 3, लिख दो 3। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 3 × 1 3, बीच माइनस 1 × 3 3, 3 - 3 0, यहाँ लिखो 0। ठीक है, नेक्स्ट अब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 3 × 1 3, बीच माइनस 1 × 4 4, तो 3 - 4 -1, यहाँ पे लिखो -1। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ना -1 आएगा, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकाला था ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर निकालेंगे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 3 × 3 9, बीच माइनस 3 × 3 9, तो 9 - 9 0, यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो अब देखो 3 × 1 3, बीच माइनस 1 × 3 3,
0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0, यहाँ लिख दो 0। फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो दैट इज सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो को हटा दो, इसे हटाओ यार, ठीक है, हटा दिया और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, बीच माइनस 1 इंटू 3 3, यहाँ पे भी 0, 3 माइनस 3 0, लिख दो 0। ओह, कर दी ना मैंने गलती, यहाँ पे 4 है यार, तो जब आप देखो मैं ठीक कर दे रहा हूँ, कोई नहीं, 16 माइनस 9, आप फिर से कर लेना। अगर आप देखो इस एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग माइनस 16 माइनस 9 7 आएगा यहाँ पर 7, फिर 4 माइनस 3 1, यहाँ पे 1 आएगा, फिर इस ये तो हो गया, तो ये ठीक है, ये चीज ठीक है होगा। हम देखो 4 माइनस 3, देखो हाँ 3 माइनस 3 0, यहाँ पे तो 0 ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके लिए, तो इसके सामने वाला रो 4 माइनस 3 1, यहाँ पे भी 1 आएगा, और फिर 12 माइनस 9, तो आप देखो ये हो गया ना, इधर यहाँ पे इधर सारा चीज लास्ट में ये चीज चेक कर रहे थे ना, 12 माइनस 9 7 आएगा, ठीक है। मैं आप देखो मैं यहाँ से अच्छा से करके लिख दे रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 7, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है। अब नेक्स्ट नीचे वाला करेंगे, तो इस एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 3 इंटू 3 9, बीच में माइनस, 4 इंटू 3 12 -3, यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी यही ना आता है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर 3, ठीक है। अब ठीक है, एक बार गड़बड़ होती है ना तो बार बार बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 3 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3 3, बीच में -1 इंटू 3 0 हो जाएगा, लिख दो 0। फिर यहाँ पे तो इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, 4 इंटू 1 4, बीच -1 इंटू 3 3, 4 माइनस 3 1 1, ठीक है। फाइनली ये चीज़ होगा हमारे पास, ठीक है। आई होप ठीक हो, ठीक है। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब आप इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को या तो हम कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे ना रो को, ये रो है ना, तो ऐसे लिख देंगे कॉलम में 7, अब देखो ये रो है, इसको ऐसे लिख रहे हैं -1 -1, ये रो है, इसको ऐसे लिख रहे हैं -3 1 0, ये रो है, इसको ऐसे -3 0 1, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है।
तो आप इसको डिटरमिनेंट में बदलो 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे करते हैं। आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये A11 है, तो आप इन दोनों का सम करो 1 + 1 2, 2 इवन है तो प्लस आएगा, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, फिर +1 +1, इस +1 को लिया ना तो इसके क्या करना है, इस +1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × 4 16, बीच में माइनस, 3 × 3 9, ठीक है। 16 - 9, फिर -3, इस 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 × 4 4, बीच में माइनस, 1 × 3 3, ठीक है। फिर +3 इस 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × 1 4, बीच में माइनस, 1 × 3, ये हो जाएगा 4 - 3। तो अब देखो ये बनेगा 7, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, ये हो जाएगा अब देखो जब इस 3 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो तो बनेगा ना 3 - 4, ऐसा बनेगा, मतलब -1 बनेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 × 7 7, -3 × 1 -3 1 3 × -1 -3 7 - 6 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 1, ठीक है। अब देखो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आ गया तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 1 है, तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है। एडजॉइंट क्या है, 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये आ गया ए इनवर्स। लेकिन हमको यहाँ तक नहीं रुकना है, हमको ये चीज़ वेरीफाई कराना है कि ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो नाउ ए इनवर्स इनटू ए, ए क्या है, ए इनवर्स है 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ए है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये है ए। अब आप मल्टीप्लाई करो, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखो रो को, आप देखो कोई तो टेक्निक होगा ना दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा भैया रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अभी कैसे करेंगे रो को कॉलम के साथ, कोई तो और कुछ ऐप्लिकेशन होगा कि ऐसे उठाए और रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे तो होने वाला नहीं, कुछ तो रूल होगा। तो वो रूल ये होता है ना कि अगर हम इसी का केस की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं कि अगर इस वाले रो में 3 एलिमेंट है, तब देखोगे हमेशा जो जितना एलिमेंट रो में है उतना ही एलिमेंट कॉलम में होगा। क्यों, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाए। तो इसी के लिए, ठीक है। तो आप देखो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड को सेकेंड से करो, थर्ड को थर्ड से करो, मतलब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ठीक है। तो हम ना माइनस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऐड ही तो कर रहे हैं, मतलब अगर माइनस आया तो सीधे माइनस लिखेंगे। जैसे देखो अब 7 × 1, हम इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 7 × 1 7, -3 × 1 -3 -3 × 1 -3, कुछ इस तरह से। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 7 × 3 21, -3 × 4 -12, और -3 × 3 -9,
देखो फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, अब देखो 7 इंटू 3 21 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे इसलिए करके बता रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, लेकिन किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले रो को पकड़ो, इस वाले रो को हर कॉलम के साथ करा ना, हो गया। अब इस वाले रो का हो गया, अब नेक्स्ट वाले रो को पढ़ो और हर कॉलम के साथ करो। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ पहले -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 1 और फिर 0 इंटू 0 0। अब देख रहे हो, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है ना तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे रो को रखो, लेकिन ये चीज बहुत टफ है, ऐसे मत सीखो। इस वाले रो को इस कॉलम से -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 4 4 और 0 इंटू 3 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 3 3 0 इंटू 4 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -1 इंटू 1 -1 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो -1 इंटू 3 -3 0 इंटू 4 0 और 1 इंटू 3 3। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो -1 इंटू 3 -3 0 इंटू 3 0 और फिर 1 इंटू 4 4। ये हो जाएगा 7 -6 -3 -3 -6 तो 7 -6 1 21 -21 0। अब देखो 12 -9 -21 + 21 0। ये और ये खत्म 0। 4 -3 1 3 -3 0 1 -1 0 -3 + 3 0 और 4 -3 1। हो गया ना, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो 10 हम ए इनवर्स ए से चले थे और आइडेंटिटी तक पहुंच गए, तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। ठीक है, हिंस वेरीफाइड आप लिख सकते हो और अच्छा लगे। ठीक है, तो आप देखो एक बार इसको। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, हमको इस मैट्रिक्स का मतलब ये 9th का ही सेकेंड पार्ट है, हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है और दूसरे में हमको वेरीफाई कराना है ए इनवर्स इनटू ए विच इज आइडेंटिटी के बराबर होगा, ये चीज करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ए इनवर्स निकालेंगे ना, उसके बाद ही ना हम इसको इस पर बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको ए के इक्वल ले लो। टू 3 3 3 4 7 1 1 2। ठीक है, ए के इक्वल ले लिया हमने। अब इस ए का इनवर्स निकालो, क्या करो, इस ए का इनवर्स निकालो। तो ए का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है ना। इसी तरह से ना हम ए इनवर्स निकालते हैं, क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं। अच्छा, मतलब हमको ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें निकालनी पड़ेगी, पहला एडजॉइंट और दूसरा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो निकालते हैं, पहले एडजॉइंट निकालेंगे बाद में डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ पे ट्रांसपोज लगाना है। ठीक है, और फिर अल्टरनेटिव साइन यहाँ पे लिख दो, प्लस माइनस प्लस, स्टार्टिंग प्लस से करेंगे और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमने ऐसा क्यों करा, तो अब देखो ये भी चीज़ सीखने की बात है चीज़ की। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए की बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है, मतलब डेफिनेशन क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन होता है कि आपको अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आप ए के सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकालो और उसको एक मैट्रिक्स में रख दो, दैट इज सी आई जे। चलिए कोई सा भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, मतलब ए कोई सा भी मैट्रिक्स हम डिनोट कैसे करते हैं, ए आई जे से डिनोट करते हैं। तो इस सारे ए आई जे के लिए हमने को फैक्टर निकाला, दैट इज सी आई जे, उसको एक मैट्रिक्स में रखा और उसका ट्रांसपोज कर दिया, वही क्या होता है, एडजॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो वही तो हमने करा। अब देखो मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कर दिया, अब लेकिन आपने को फैक्टर की जगह
ये प्लस माइनस प्लस क्या लिख दिया। अब देखो हमने प्लस माइनस अभी लिखा है, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। फाइनली वो सिर्फ कोफैक्टर ही बनेगा। अब देखो कोफैक्टर की निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर निकालते हम कैसे हैं, तो ये कुछ और नहीं होता है, ये माइनर ही होता है, बस कुछ मॉडिफाइड वे में। क्या करते हैं कि -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, मतलब माइनर। अब देखो ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आया होगा एम आई जे, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आता है सी आई जे। ठीक है, ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग को मतलब ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर को हम डिनोट करते हैं एम आई जे से, और ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर को डिनोट करते हैं सी आई जे से। ठीक है, तो ये बोलता है कि आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर रखो, को फैक्टर कुछ और नहीं होता, माइनर रखो। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर रखो और इनटू में आप क्या कर दो -1 की पावर, ये जो सफिक्स है ना इन दोनों का सम। तो आप देखो -1 की पावर अगर इवन आता है तो 1 आएगा, -1 की पावर अगर आप ऑड करते हो तो ये -1 आता है। बस दो ही बात होती है, 1 या -1। तो आप देखो ये एलिमेंट के, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए बात करते हैं। जैसे ये एलिमेंट होगा A11, इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर आएगा C11। तो आप इन दोनों का सम करो सफिक्स का, 1 + 1 2, -1 की पावर 2 दैट इज -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 होता है, प्लस प्लस लिख दिया। तो आप ऐसा समझो कि अगर सफिक्स का सम इवन आया तो प्लस आएगा, सफिक्स का सम ऑड आया तो माइनस आएगा। तो उस तरह से हमने ये चीज़ लिखा। फिलहाल आपको वो भी नहीं करना है, सीधा या आपको स्टार्टिंग प्लस से करना, फिर अल्टरनेटिव, स्टार्टिंग प्लस से अल्टरनेटिव, और फिर माइनर ही तो है, उसके बाद क्या है कोफैक्टर में माइनर ही तो है, तो माइनर निकाल ही तो रहे हैं। ठीक है, हम इस तरह से करेंगे। तो आप देखो हम इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालेंगे। तो आप इसके सामने वाला रो दैट इज, इसके सामने वाला कॉलम दैट इज हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × 2 8, बीच में -7 × 1 7, 8 - 7 1 यहाँ पे लिखो। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 3 × 2 6, बीच में -3 × 1 3, 6 - 3 3, यहाँ लिखो 3। फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 7 × 3 21, बीच में -3 × 4 12, 21 - 12 9 हो जाएगा, लिखो 9 यहाँ पर। फिर यहाँ तक कर लिया माइनर का। नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए, तो इस एलिमेंट के लिए क्या करो, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 3 × 2 6, बीच में -7 × 1 7, तो 6 - 7 -1, यहाँ पे आ गया -1। अब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो देखो 2 × 2 4, बीच में -3 × 1 3 4। अब देखो 2 × 2 4 और बीच में -3 × 1 3, तो 4 - 3 1 1 लिखो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर सॉरी माइनर, तो क्या होगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिया। 7 × 2 14 14, बीच में -3 × 3 9, 14 - 9 5, यहाँ पे लिखो 5। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 3 × 1 3, बीच में -4 × 1 4, 3 - 4 -1, यहाँ पे लिखो -1। ठीक है, फिर इस 7 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 × 2 1 × 2 2, बीच में -3 × 1 3, तो 2 - 3 -1, यहाँ पे लिखो -1। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 4 8, बीच में -3 × 3 9, 8 - 9 -1, यहाँ पे लिख दो -1। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप ना इसको थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पे लिख लो, उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं। तो ये हो गया 1
-3 9, ये माइनस और ये माइनस, +1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -5, यहाँ पे -1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया -1, फाइनली इसका ट्रांसपोज। अब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? या ट्रांसपोज हम ऐसे, मतलब या तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। आप फिर से सुनो कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, या तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। रो ऐसा है, इसको कॉलम में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिख देंगे, ये रो है, इसको कॉलम में ऐसे, तो ऐसे लिखो 1 -3 9, ऐसे लिखो 1 1 -5, ऐसे लिखो -1 1 -1। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो, अब आप निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या है कि नीचे स्पेस रहेगा तो उसका हम यूज करेंगे। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। क्या आ जाएगा? 2 3 3 2 3 3 3 4 7 1 1 2। ठीक है, फिर ऊपर में क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऊपर तक ठीक है, यहाँ तक। अब हम लेंगे +2 लिया, तो +2 के सामने वाला रो, दैट इज सामने वाला कॉलम, दैट इज हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × 2 8, बीच में माइनस, 7 × 1 7। ठीक है, फिर -3 इस 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो कुछ इस तरह से, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 3 6, बीच में माइनस, 3 × 1 3। फिर +1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 7 × 3 21, बीच में माइनस, 3 × 4 12। आप देखो 8 - 7 1, 6 - 3 3 हो जाएगा, और ये 9। ठीक है ना, 21 - 12 9 हो जाएगा। 2 × 1 2, इसको इसे करो, -3 × 3 -9, और 1 × 9 9। ये और ये कैंसिल, 2 आ जाएगा। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 2 आ गया। तो आप देखो, आपने एडजॉइंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, हो गया। अब क्या बचा हुआ है? अब बस ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 2। तो हो गया फाइनली 1/2, और बाहर में आ जाएगा 1 - 3 9 1 1 -5 -1 1 -1। ये हो गया ए इनवर्स। तो नेक्स्ट अब हमको वेरीफाई कराना है। क्या चीज वेरीफाई करना है? कि ए इनवर्स इनटू ए ये आइडेंटिटी के बराबर हो। 3 ऑर्डर लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स है 1/2 इंटू 1 -3 9 1 1 -5 -1 1 -1। ठीक है, और ए है 2 3 3 3 4 7 1 1 2। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अगर आप देखो, हम अगर इसका केस ले तो ये रो मान लेते हैं, रो में 3 एलिमेंट है, कॉलम में 3 एलिमेंट। तो रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं सारे को।
ठीक है। तो आप देखो इस वाले रो को इस कॉलम के साथ पहले क्या होगा, 1 इंटू टू लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 इंटू थ्री माइनस 1 इंटू -3। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 3 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 7 फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 इंटू 1 और -1 इंटू 2 फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -2 इंटू 3 -6 1 इंटू 3 और फिर 1 इंटू 3 इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -3 इंटू 3 -9 1 इंटू 4 1 इंटू 7 ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -3 इंटू 1 -3 1 इंटू 1 और 1 इंटू 2 नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो 9 इंटू 2 18 -5 इंटू 3 -5 इंटू 3 -15 और -1 इंटू 3 -3 इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो 9 इंटू 3 27 -5 इंटू 4 -20 -1 इंटू 7 -7 फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो 1 इंटू 9 9 -5 इंटू 1 -5 और -1 इंटू 2 -2 यहाँ पे 1/2 भी है अभी। तो अब देखो ये और ये कैंसल, 2 बचेगा, 3 + 4 7 7 - 7 0 1 + 1 2 2 - 2 0 -6 और 3 + 3 6 -6 + 6 0 ये हो जाएगा 7 + 4 11 11 -9 2 1 + 2 3 3 -3 0 18 और ये हो जाएगा -18 -15 -3 -18 और +18 0 27 और ये चीज़ बनेगा -27 -27 + 27 0 और ये हो जाएगा 9 -5 -2 तो -5 -2 -7 और 9 9 - 7 2 जब आप 1/2 को ये स्केलर आना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर जाएगा। अगर मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो क्या होगा, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 0 के साथ तो मल्टीप्लाई होने के बाद तो 0 ही हो जाएगा और जहां पर 2 है वहां पे 1 कर देगा क्योंकि 1/2 है। तो अब देखो 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया 1 0 0 0 1/2 इंटू 2 1 0 0 0 1/2 इंटू 2 1 तो ये हो गया आइडेंटिटी के बराबर, जिसका ऑर्डर भी 3 है। तो 10 हम कहाँ से चले थे, ए इनवर्स इंटू ए से चले थे, आइडेंटिटी तक पहुँच गए तो हमारा प्रूफ हो गया। देखो एक बार हैंस वेरीफाई, ये चीज़ हमको वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दी।